इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अंतस में धारण करेंगे। हमारा प्राण हमारा नहीं रहा, उनसे मिल गया। जब बूंद समुद्र से मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व अपने आप विलय होने लगता है। धीरे धीरे बूंद को बूंद होने का एहसास धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में गुरुदेव हमें उसी यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें चेतन तत्व समझाया। गुरुदेव ने बताया कि आप किस चीज की मैं को अहमियत देना चाहते हैं, आप किस चीज की तरफ अपनी भावनाओं को, अपनी विचारणाओं को, अपने दृष्टिकोण को रखना चाहते हैं। अगर आप देह की तरफ रखेंगे और चेतन तत्व को भूल जाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन आप देह की शक्ति से अगर इतना हासिल कर रहे हैं तो फिर आप सावित्री शक्ति को से जुड़ जाए, अगर गायत्री शक्ति से जुड़ जाए, उसके तत्व से जुड़ जाए, तो फिर आप कितना हासिल कर सकते हैं ये सोचिए। लेकिन बस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, मूल भावनाओं की। फिर गुरुदेव ने बताया कि मैं गायत्री के तुम्हें सारे स्वरूप बताऊंगा। गुरुदेव गायत्री के तत्व दर्शन में हमें ये बता रहे थे कि गायत्री कौन है। गायत्री की एक लाइनर परिभाषा है, ना समझी पर विजय प्राप्त कराने वाली मना स्थिति। ये एक सिंगल लाइन परिभाषा है जो भीतर की समस्त ना समझ सोच को क्षय कर देती है। फिर गुरुदेव ने कहा मूर्छितों के जैसे जीवन अब नहीं जिएंगे हम, क्योंकि गायत्री हमारे जीवन में आ गई है। अब हम शोचनीय जीवन भी नहीं जी सकते, अब हम गए गुजरा जीवन भी नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि हमें मानव देह मिली है, अमूल्य मानव देह मिली है, और हमारे जीवन में गुरु है, हमारे जीवन में गायत्री है। वो गायत्री जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। अब इसी क्रम में गुरुदेव आगे लिखते हैं, गायत्री किसका नाम है? गायत्री प्रज्ञा का नाम है, गायत्री ऋतंबरा का नाम है। गायत्री कोई देवी नहीं होती, कोई देवता नहीं होता। ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम ही गायत्री है। वास्तव में अगर यही ऋतंबरा प्रज्ञा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हमको मालदार कर सकती है, सावित्री और सत्यवान के तरीके से। अगर वही गायत्री जिसको हमने ऋतंबरा प्रज्ञा के नाम से कहा हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमको गुरु वशिष्ठ बना सकती है, विश्वामित्र बना सकती है, और हम विश्वामित्र के तरीके से राजपाट को भी ठोकर मार दें और ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करने की कोशिश करें। ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात गायत्री को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पुराणों की कहानियों में जिसको आपने जाने क्या क्या मान लिया, जाने क्या क्या जान लिया। ऋतंबरा प्रज्ञा गायत्री मंत्र की शक्ल और सूरत हमको बताइए। गायत्री माता किसे कहते हैं? पहले गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि सत्यवान कौन है। इसकी परिभाषा हमको अच्छे से समझ में आई कि सत्यवान एक ऊर्जा है, और सावित्री हम सबके भीतर वो सत्यवान छुपा बैठा है, और सावित्री हम सबके पास आ रही है और हमें यम से बचा रही है। यम से बचाने का क्या अर्थ है? यम से बचाने का अर्थ ये नहीं है कि देह की मृत्यु से बचा रही है। देह की मृत्यु तो निश्चित है, कभी ना कभी आएगी। यम से बता रही है मतलब उन कर्मों से बचा रही है, उस तरह की मानसिकता से बचा रही है, उस तरह की विचारणाओं से बचा रही है जो जीते जी बह देते हैं, मरने की भय से मुक्त कर रही है, और उस तरह के कर्मों की और उस तरह के चिंतन की ओर ले जा रही है कि आप मरने के बाद भी अमर हो जाते हो। आपकी देह भले ही मर जाए पर उसके अणु परमाणु विचारणाएं भावनाएं जीवंत रह जाती हैं और सिखाती हैं। हम सूर कबीर तुलसी से सीखते हैं, हम मीरा से अष्टावक्र से सीखते हैं, हम विश्वामित्र से सीख रहे हैं, हम विवेकानंद से सीखते हैं, हम सारे उदाहरणों से इनसे सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये अमर है। तो सावित्री वो शक्ति है जो हमें ये बता रही है कि तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें यम के मुख से मैं मुक्ति दिला दूंगी और मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप इस सावित्री शक्ति से डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कलेक्टर बन जाओ, आप यूपीएससी ऑफिसर बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास ऋतंबरा नहीं है, गायत्री सावित्री नहीं है, तो आप बनने के बाद क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हर डॉक्टर तो समाज सेवा नहीं कर पा रहा। डॉक्टर होने के बाद कितने गलत गलत काम बहुत सारे डॉक्टर कर रहे हैं। इंजीनियर है, घूसखोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। प्रज्ञा ऋतंबरा जागृत नहीं है तो जो शक्ति आई उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। प्रतिभा आई, योग्यता से प्रतिभा को अर्जित किया, योग्यता से खूब खूब शिक्षा प्राप्त करी, उस शिक्षा का सही सदुपयोग क्या है ये बात नहीं समझ पा रहे। डांस करना आता है, अच्छी बात है, डांस करना आता है। कौन से गाने पे डांस करना है ये प्रज्ञा बताती है। कौन से गाने के माध्यम से उस प्रतिभा को सामने विश्व के रखना है ये प्रज्ञा बताती है। पेंटिंग बनानी आती है, क्या पेंटिंग बनाएंगे ये गायत्री समझाती है, ये ऋतंबरा समझाती है। अब श्रद्धेय डॉक्टर है, पर डॉक्टर होने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? उन्होंने गायत्री रूपी प्रतंबरा से ऋतंबरा शक्ति से देश के लिए, समाज के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। चिन्मय भैया डॉक्टर ने इन्वेस्टमेंट कहाँ की? अभी मैं एक डॉक्टर श्वेता आदित्य को सुन रही थी, वो बड़ी अच्छा लगा मुझे उनको सुन के। इंग्लिश में करती है सारी बात, लेकिन साइंटिस्ट है एक तरह की, है ना, डॉक्टर है। इन्वेस्टमेंट कितना खूबसूरत किया, कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है। तो बात यह है कि हम सबके पास प्रतिभा है, हम सबके पास योग्यताएं अर्जित करने की शक्ति है, और हम सबने योग्यता अर्जित करी, हमने उसको लगाया कहाँ? ये जो चिंतन है ये गायत्री देती है, ये जो चिंतन है ये ऋतंबरा देती है।
अब गुरुदेव कह रहे हैं आप पुराण तो पढ़ते हैं, आपने एक विश्वामित्र की कहानी पढ़ी, वशिष्ठ की कहानी पढ़ी, उसका तत्व दर्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो ये कहने लग जाते हैं, ले विश्वामित्र ने लड़ाई कर ली। किससे लड़ाई कर ली? वशिष्ठ जी से लड़ाई कर ली। आप समझ ही नहीं रहे कि विश्वामित्र एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में नंदिनी एक ऊर्जा है, कामधेनु एक ऊर्जा है, वशिष्ठ एक ऊर्जा है, और इनका एक तत्व दर्शन है। वो तत्व दर्शन गुरुदेव ने समझाया। ऐसे ही इसको रिलेट कैसे करें? ये पुराण की कहानी हमें क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि जहां पर आज हम हैं, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, हम एक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा का संचालक कौन है? इस ऊर्जा का संचालक आदिशक्ति माँ गायत्री है। इस ऊर्जा का कंट्रोलर कौन है? परम पूज्य गुरुदेव या हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं। हमारे आसपास की परिस्थिति में जितने भी लोग हैं वो भी सब एक एनर्जी है, वो भी सब एक ऊर्जा है। हम ये मान लें हर किसी के भीतर एक दिव्य और दैवीय तत्व है। अब हमें ये समझना है कि इस एनर्जी से दूसरी एनर्जी के साथ हमारा तालमेल कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर से क्या रेडिएट हो कि हम सामने वाले एनर्जी का दिव्य तत्व धारण कर सके और हमारे भीतर का दिव्य वहां जा सके। पर होता क्या है, हम अपने आप को तो सफेद एनर्जी मान लेते हैं और बाहर की दुनिया में सारी एनर्जी काली एनर्जी है, सब बेकार है, एक हम ही अच्छे हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास, आधी में सारी दुनिया। ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मुझे समझता नहीं था, पर अब समझ में आया। मैं बुद्धिमान हूँ, ये सोचना अच्छी बात है। केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ, ये मूर्खता है। इससे बड़ी कोई संसार की मूर्खता नहीं। आई एम हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये अच्छी बात है। ओनली आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, ये अच्छी बात नहीं है। एनर्जी के विभिन्न आयाम है, तो हम ये मान लें कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशनशिप्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सब हमें दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। एज अ एनर्जी हमने उसको मैनिफेस्ट किया, और अब ऐसा एनर्जी हमको उसको डील करना है। हम अपने आप को देह मान लेते हैं, और फिर हम सुख दुख के जाल में उलझ जाते हैं, फिर हम बुरा भला के जाल में उलझ जाते हैं, फिर हम अच्छे बुरे के जाल में उलझ जाते हैं, फिर हम धर्म और अधर्म की डेफिनेशंस बताते रहते हैं बैठकर, फिर हम बैठे बैठे टीवी देखते हैं और टिप्पणियां करते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें करना कुछ नहीं है। बैठेंगे, टीवी देखेंगे, एक पॉलिटिक्स की न्यूज देखी और सारे पॉलिटिशियंस के बारे में 2-2 लाइन, 4-4 लाइन स्टेटमेंट। अगर ये ऐसे की जगह ऐसा कर लेते तो कितना बढ़िया हो जाता। अरे वो जितना कर रहे हैं उसका आधा करके दिखा दो, उसका 10% करके दिखा दो। टीवी देख कर मुंह चलाना और बात बनाना ये बहुत सरल है। अपने आप से ये पूछें, हमने क्या किया देश के लिए? गायत्री वो शक्ति है जो सारी सुई अपनी ओर घुमा देती है। और हमें अपने आप से पूछना होता है, किसी पर टिप्पणी करने से पहले एक गायत्री साधक जिसके पास प्रज्ञा है, रितंबरा है, वो अपने आप से पूछता है, व्हाट हैव आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशन? मैंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, तिरंगे के लिए, अखंड भारत के लिए मैंने क्या किया? ये प्रश्न बार बार अपने से पूछने होंगे। हम हमेशा ये पूछते हैं या ये कहते हैं उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। गायत्री वो शक्ति है जो ये वाला भेद मिटाती है कि किसने क्या किया। सही गलत का भेद दूसरों की दृष्टि में, दूसरों को नापना तोलना नहीं है। गायत्री हमें समझाती है कि बेटा आत्म विकास की यात्रा है, आत्मनिर्माण की यात्रा है। अगर तुमको कोई चीज सिस्टम में गलत लग रही है, तुमको कोई चीज अपने आसपास के माहौल में गलत लग रही है, तुमको कोई चीज ऐसी लग रही है जो तुम्हारे अंदर नहीं जा रही है, तो ये सोचो कि इसको बदलना कैसे है। और ये सोचो कि हमें गलत क्यों लग रही है, कहीं हमारे ईगो को तो गलत नहीं लग रही कि बात तो सही कही जा रही है। भाई अगर कोई झूठ बोल रहा है और कोई बहुत गुस्सा करता है, या हम बहुत गुस्सा करते हैं और कोई हमें आके बार बार बोले भाई आप बहुत ही गुस्सा करते हो, और हमें इस बात का बुरा लग रहा है, तो ये तो हमारी मूर्खता होगी ना, हमें बुरा लग रहा है। हमको अच्छे से पता है हम गुस्सा करते हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई गुस्सा आ जाता है, कोशिश कर रहे हैं इस पे काम कर ले। पर अगर कोई हमें ये कह दे कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो हम पहले तो बुरा मान जाते हैं, देह भाव बुरा मान रहे हैं, विकास की स्कोप खत्म कर देते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपने आप को एक आयाम मानो, आप अपने आप को एक एनर्जी मानो, आप मानो आप गायत्री की संतान हो, आप परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की, अपने गुरु की, अपने इष्ट की संतान हो। और फिर बस ये देखो कि हमारा रिफाइनमेंट कैसे होगा, हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। और इसी प्रोसेस में गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कहानियों से भी सीख सकते हैं। कहानियों से हम अपने पूरे जीवन में 24 घंटे में जो जो घटनाक्रम होते हैं, हर घटनाक्रम से सीख सकते हैं। वो दृष्टि डेवलप हो जाए, वो मन स्थिति डेवलप हो जाए कि हम यहाँ सीखने आए हैं, इवॉल्व होने आए हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने आए हैं। हम हर चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक कुर्सी की तरफ ध्यान से देखिए, बार बार उस पर बैठते हैं, वो बेचारी कुछ कहती है, पूरा पूरा वजन डाल देते हैं, कई बार उसको अच्छे से रखते भी नहीं, कई बार उसकी डस्टिंग भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहती बेचारी। सीख सकते हैं, इतना पेशेंस है इसमें, इस कुर्सी में कितना पेशेंस है। और जब वो टूट जाती है, इतने साल इस्तेमाल करी तो टूट जाती है, तो उसको ग्रेटिट्यूड नहीं डालते, कहते हैं ले टूट गई, इतनी महंगी लाए थे टूट गई। अरे महंगी लाए थे भाई, तो तुम अपनी चॉइस से लाए थे या कुर्सी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था सुनो मुझे ले लो, मैं ही तुम्हारे घर आऊंगी? तुम लाए थे, महंगी लाए थे,
डिसीजन किसका था? उस समय हमारा ही डिसीजन था। क्यों लाए थे? हमको पसंद आई थी। अपने ही मन को तो तृप्ति दी थी। अपने ही मन को तो तृप्ति दी थी। जब शोरूम में गए थे तो वहां 500 वाली भी थी, 1000 वाली भी थी, 1500 वाली थी, 2000 वाली भी थी, 5000 वाली भी थी। हमारे मन को जो अच्छी लगी हमने वो ली। इसमें कुर्सी का क्या दोष? इतनी महंगी लाए थे। दोषारोपण की दृष्टि इतनी ज्यादा हो गई है कि जिस कुर्सी को इतना टाइम इस्तेमाल किया उसको दोष दे रहे हैं इतनी महंगी लाए थे। और वो सोच रही मैंने कब कहा था इनसे कि मुझे ले लो, ये तो अपने मन से लाए थे, मैंने तो नहीं कहा था। और उसके बाद मैंने इनका 2 साल, 5 साल, 7 साल साथ दिया। इनके घर के सारे मेंबर आके पूरा वजन मुझ पर डाल के बैठे रहे। और आज जब मेरी लाइफ पूरी हो गई तो मुझे कह रहे ले इतनी महंगी लाए थे और ये 5 साल डेप्रिसिएशन लगा लो, इस 5 साल जो मैंने इनका साथ दिया उसका क्या? तो अगर सीखना चाहे, धैर्य है उस चेयर में, एक शब्द नहीं बोल रही है वो एक। और हमने उसको मिसयूज भी किया। अगर हमने केयर से रखा होता तो उसकी जो लाइफ 4 साल थी वो 8 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी। केयर करेंगे तो कंजूसी के संस्कार से करेंगे। इंटेंशन गलत है फिर केयर करने की। और केयर करेंगे या बच्चा कोई ज्यादा कूदेगा या घर में कोई छेड़छाड़ करेगा, ध्यान से टूट जाएगी महंगी है, ध्यान से टूट जाएगी महंगी है। फिर आप लाए क्यों थे जब आपको बार बार अपने आप को बताना था कि महंगी ले आए? उसी समय अपनी पॉकेट के हिसाब से लाते ना। तो गायत्री प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन की शक्ति है। गायत्री इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। आप जड़ पर अप्लाई करिए, चेतन पर अपने आप अप्लाई हो जाएगी। आप ये जानिए तो सही हम काम कौन सा काम कर रहे हैं। हमारी प्रज्ञा रितंभरा कहाँ है? हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कहाँ है? एक छोटा सा काम करते हुए प्रज्ञा रितंभरा हो तो विवेक, विवेक के साथ फॉर्म डिसीजन की कैपेसिटी गायत्री देती है। आपको पता है आज मानव जाति की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मानव समाज की डिसीजन मेकिंग कमजोर हो गई है। सुबह उठ के क्या खाएं, इस पर कितनी देर? वॉर्डरोब खोल के क्या पहने, इस पर कितनी देर? कितना समय खर्च करते हैं? आज शादी में जाना है 20 दिन पहले, 1 महीने बाद शादी है, आज कार्ड आया है और शादी में क्या क्या पहनेंगे इस पर कितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग की कमी। किस साड़ी पर कौन सी चूड़ी पहननी है, इस पर 15 मिनट। ऑफिस में प्रेजेंटेशन बना रहे कौन सा रंग डालें कौन सा नहीं डालें, इस पर 20 मिनट। ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गायत्री है। हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज खत्म हो गई हैं, बिल्कुल माइनस चली गई हैं। उसके ऊपर टूल्स इतने बढ़िया बढ़िया आ गए कि सब कुछ शॉर्टकट में प्राप्त हो रहा है तो ब्रेन पर जंग लगती जा रही है। गायत्री प्रैक्टिकल टूल है, लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की एनर्जी है। गायत्री सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर आ जाए माता पिता में तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होने देंगे। आपको चाहिए तो आप जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33 सुनकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कैसे वार करते हैं। छोटे से नन्हे से बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम हैप्पी बर्थडे करके रख देते हैं और वही हमारे साथ हो रहा है। अगर प्रज्ञा रतंबरा जागृत हो जाए तो हम ये बात कर रहे थे ना कि हमें भगवान दरवाजा खटखटाता है। आजकल भगवान मोबाइल के थ्रू दरवाजा खटखटाता है। आप जैसे यूट्यूब खोलते हो आपकी विंडो पर रैंडम 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 कुछ कुछ आता है। उस समय अगर गायत्री है तो जब सही चीज आएगी ना तो आप कहोगे अच्छा मैं यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ। पर हम टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अगर गायत्री नहीं है तो शाहरुख खान ने कजोल याद आ गया एग्जाम्पल, हम वहां टाइम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आ जाए आपके जीवन में ये समस्या है, आप करिए 15 मिनट का जब, आपकी समस्या खत्म, तो हम वो कवर पेज देखकर ही आगे बढ़ जाएंगे। डिसीजन तो हमारा ही था। हमको पता था कि ये हमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये जब करने से हमें कुछ फायदा होगा, अंतर्मन जानता था। पर हमको तो देखनी है ऋतिक रोशन और काजोल की लाइफ, जैसे वो हमारे जीवन में आके हमारी रोजी रोटी कमा के चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो गायत्री विवेक की शक्ति है, प्रज्ञा की शक्ति है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, अच्छा पेरेंट बनने में हेल्प करती है, अच्छा मानव बनने में हेल्प करती है। और जो ये सब करेगा उसका आत्मबल नहीं बढ़ जाएगा, उसका ब्रह्मबल नहीं बढ़ जाएगा। गायत्री का रेसिटेशन, इस मंत्र का बार बार चैंटिंग बिना धारणा के लिए भी करा ना अगर, तो भी जीवन खूबसूरत हो जाएगा। और इतना खूबसूरत हो जाएगा कि हमें आइडिया नहीं लगेगा। आपको यकीन नहीं हो तो मान लो ए इज इक्वल टू बी, मैथ्स में करते हैं ना, और उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हैंस प्रूव्ड ए इज इक्वल टू बी। तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पूरी श्रद्धा विश्वास से 90 दिन 1 घंटा गायत्री जप करके देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। बस जब दिन में गायत्री जप करे तो पूरा दिन चिंतन रहना चाहिए कि मैंने आज गायत्री जपी, मेरे दिमाग रूपी एंटीने पर, मेरे सिर पर गायत्री माता बैठी है, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो गायत्री माता की दी हुई शिक्षाओं के विपरीत हो। मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेजेंटेबल रहना है, मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे समय का सदुपयोग करना है, मुझे अपने दिमाग को अच्छे अच्छे विचारों से भरना है। ये सारा अगर आप 1 घंटे का गायत्री जप कर रहे हैं और बस उसके बाद चिंतन आप यहाँ टिका देंगे तो लाइफ की सारी समस्याओं का समाधान भीतर से प्रकट हो जाएगा। गायत्री समाधान की शक्ति है एक लाइन में। तो चलिए समाधान की ओर चलते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। और हमें पता है कि आप इस वीडियो को या इस सारे कंटेंट को
विश्वव्यापी बना रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।